मैक्सिमा मिनिमा का टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और ये है एक्सरसाइज 3। आर डी शर्मा सर का जो बुक है उसमें आप देखेंगे तो थर्ड एक्सरसाइज उसमें जो टॉपिक है वो लोकल मैक्सिमम वैल्यूज, लोकल मिनिमम वैल्यूज, लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन सारी बातों को लेकर के मतलब ये टॉपिक है। तो इस टॉपिक में हम इन्हीं बातों को डिस्कस करने वाले हैं। आइए इसमें समझते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है। लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू आप इससे पहले वाले जो एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज सेकेंड, उसमें भी आप पढ़ चुके होंगे। यहाँ पर मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को भी ऐड कर दिया गया और दूसरा यहाँ पर आप हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जो होता है उसका यूज करके आप बना सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट लग सकता है। यदि बात किया जाए लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम की, मैक्सिमा या मिनिमा ये प्लूरल वर्ड है और सिंगल यदि एक पॉइंट है तो उसको लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम बोलेंगे। तो आपको ये बताना होगा कि लोकल मैक्सिमा है कहाँ पर, मतलब किस किस पॉइंट पर है, और दूसरा जिस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा आ रहा है तो वो वैल्यू आएगा क्या, मतलब उस फंक्शन का उस पॉइंट पर क्या वैल्यू होने वाला है वो भी आपको निकाल करके बताना होगा। इसके बाद आप एक नया टॉपिक यहाँ देख रहे हैं, दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इसको हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले लोकल मैक्सिमम जो आप ऑलरेडी जानते हैं, लोकल मैक्सिमम या मिनिमम की बात किया जाए तो इसका कर्व कुछ जैसे हमारे पास कोई कर्व है, सपोज इस तरीके से कोई कर्व है, लेट से दिस इज द कर्व। तो आप देख पा रहे हैं कि जितने ये जो मैक्सिमम पॉइंट आपको दिख रहा है, ये जो मैक्सिमम पॉइंट है तो इसको बोलेंगे लोकल मैक्सिमम। लोकल मैक्सिमम ये जो है लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम, और ये जो आपको दिख रहा है तो दिस इज लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम, दिस इज ऑल्सो लोकल मिनिमम। इसके बाद इसमें आता क्या है कि जैसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम, तो यदि कोई इंटरवल दे दिया जाएगा, कोई इंटरवल दिया रहेगा और तब आपको बताना है कि सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, तो वहां पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम, या नहीं तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, या नहीं तो लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। लेकिन यदि कोई इंटरवल नहीं दिया हुआ है तो अपने किसी नेबरहुड में, जैसे इस नेबरहुड की बात किया जाए तो ये वाला जो पॉइंट है इससे बड़ा है और इससे भी बड़ा है, तो नेबर किसी पार्टिकुलर नेबरहुड की बात किया जाए तो उसमें ये लोकल वर्ड आपको ऐड करना होगा, मतलब लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम। तो ये हो गया लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, और ये सारे जो पॉइंट है लोकल मिनिमम। लोकल मैक्सिमम या मिनिमम पर है क्या, यदि आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपका टेंजेंट जो होता है दैट इज हॉरिजेंटल होता है, टेंजेंट हॉरिजेंटल होता है, टेंजेंट हॉरिजेंटल है। और यदि टेंजेंट हॉरिजेंटल है तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा दैट इज dy बाई डी एक्स, इसको आप बोल सकते हैं कि dy बाई डी एक्स इट विल बी 0। यहाँ भी dy बाई डी एक्स आपको क्या होने वाला है, 0। यहाँ भी आपको dy बाई डी एक्स क्या होने वाला है, 0। लोकल मिनिमम पे भी यदि आप देखेंगे तो dy बाई डी एक्स, यहाँ पर dy बाई डी एक्स दैट इज 0, और यहाँ भी इस पॉइंट पर भी dy बाई डी एक्स 0। अब जरा बात को आप समझिए, जैसे सपोज यहाँ पर ये पॉइंट ए है, दिस इज लेट से दिस इज बी, लेट से दिस इज सी, और ये आपका पॉइंट डी है, एंड लेट ये हो सकता है ई, सपोज दिस इज पॉइंट ई। अब है क्या कि जैसे ए पर लोकल मैक्सिमम पर क्या है, इस साइड फंक्शन इंक्रीज किया है फिर डिक्रीज किया है। जहां भी लोकल मैक्सिमम है तो फंक्शन पहले इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग। तो जब भी लोकल मैक्सिमम का मतलब साइन स्कीम देखेंगे, dy बाई लोकल मैक्सिमम यदि आपको निकालना है तो आपको करना क्या है, जैसे ये पॉइंट लेट से एनी पॉइंट ए, यहाँ पर ए है तो पहले फंक्शन इंक्रीज बाद में डिक्रीज, या आप कहीं भी जैसे ये पॉइंट सी पर है, सी पर भी यदि हम देखेंगे dy बाई डी एक्स का साइन स्कीम तो क्या होने वाला है, पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज। तो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग यदि जा रहा है इसका मतलब ये जो पॉइंट है दैट इज लोकल मैक्सिमम। और वही मिनिमम के केस में आप देखेंगे जैसे यहाँ पर ये पॉइंट बी है, बी पर दिस इज बी, तो यहाँ पर फंक्शन पहले डिक्रीज किया है फिर इंक्रीज किया है। तो यदि साइन स्कीम कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ माइनस हो और यहाँ प्लस, निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हो, तो ये जो पॉइंट आएगा दिस इज लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम।
तो इस तरीके से हम लोग साइन स्कीम ड्रॉ करके और क्वेश्चन को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे तो हम अभी क्वेश्चन लेंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा। ये तो बात हो गई कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की। अब इसमें एक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये क्या चीज़ है इसको ज़रा समझिए। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को समझने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट है जो कि कनकेविटी का, वो समझना पड़ेगा। तो इसमें दो टर्म है, एक है कनकेव, कनकेव अपवर्ड, कनकेव अपवर्ड, और दूसरा है कनकेव डाउनवर्ड। नेक्स्ट इज कनकेव डाउनवर्ड, कनकेव डाउनवर्ड। अब इसको जरा समझिए, इसमें है क्या। कनकेव अपवर्ड की बात किया जाए, कनकेव अपवर्ड तो एक ऐसा कर्व जिसके किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करें, और वो कर्व उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद यदि वो आर्क टेंजेंट से हमेशा ऊपर आ रहा है, लाइज एबव द टेंजेंट, देन इट इज कॉल्ड एज कनकेव अपवर्ड। जैसे हम आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखाते हैं। लेट से ये पॉइंट है, आपको इस तरीके से गया है, ये एक कर्व है। आप यहाँ पर हमको पहचाना है कि अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, तो करना कुछ नहीं है। यहाँ पर आप किसी भी पॉइंट पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, जैसे एक टेंजेंट ड्रॉ किए। अब इस पॉइंट पर यहाँ कहीं भी एक पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया। अब आप देखिए ये जो कर्व है इस टेंजेंट से हमेशा ऊपर है। द आर्क ऑफ द कर्व ऑलवेज एबव द टेंजेंट। तो इस तरह के जो कर्व है इसको हम बोलेंगे कनकेव अपवर्ड। ऐसा भी हो सकता है, सपोज इस तरीके का आप केस देखिए, और मान लीजिए कहीं भी आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं जहां मर्जी। सपोज मैंने यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब आप देखिए कि ये जो कर्व है इस टेंजेंट से हमेशा ऊपर है, लाइज एबव द टेंजेंट, तो हम बोल सकते हैं दिस इज कनकेव अपवर्ड। कनकेव अपवर्ड के केस में भी आप देखेंगे तो फंक्शन जैसे पहले इंक्रीज किया, जैसे फंक्शन पहले डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया। यहाँ पर क्या है कि फंक्शन केवल इंक्रीजिंग है। तो कनकेव अपवर्ड में जैसे ये पॉइंट ए है, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट एनी पॉइंट बी। कनकेव अपवर्ड के केस में यदि कर्व जा रहा है तो ये या तो यदि इंक्रीज कर रहा है तो इसका dy बाई डी एक्स का साइन जो होगा दैट इज ग्रेटर देन 0, और या नहीं तो dy बाई डी एक्स का जो साइन होगा इसमें, जैसे इस पॉइंट पर आप देखेंगे तो कनकेव अपवर्ड के केस में इंक्रीजिंग, पहले डिक्रीज देन इंक्रीज, डिक्रीज मतलब निगेटिव और इंक्रीज किया है तो पॉजिटिव, तो साइन इस तरीके से चेंज होगा। वही यदि कनकेव डाउनवर्ड की बात किया जाए तो इसका मतलब कर्व कुछ इस तरीके से होता है। इसमें डेफिनेशन क्या होता है कि एक ऐसा कर्व जिसके किसी भी पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें। ये टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद जो आर्क बन रहा है वो दैट विल ऑलवेज लाई बिलो दी टेंजेंट। यदि इस टेंजेंट से बिलो लाई कर रहा है तो ये कहलाएगा कनकेव डाउनवर्ड। और आप इसमें भी इस तरीके का कर्व देख सकते हैं कि ये कर्व है आपका, और यहाँ पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, और ये जो कोई पॉइंट है यहाँ पर, लेट्स से दिस इज पॉइंट के। पहले फंक्शन इंक्रीज किया है और फिर डिक्रीज किया है, तो किसी भी पॉइंट पर या तो मतलब कर्व, जैसे हम टेंजेंट ड्रॉ किए तो इस पॉइंट पर जब ये कर्व गया है तो ये पहले इंक्रीज किया है, मतलब फर्स्ट इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग। कहने का मतलब dy बाई डी एक्स इसका यहाँ पर पॉजिटिव रहा होगा और यहाँ पर इस साइड निगेटिव। तो यदि पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है तो मतलब ये भी कनकेव डाउनवर्ड हो सकता है। और ये जो पॉइंट है इसको आप जानते ही हैं कि दिस इज लोकल मैक्सिमा हम लोग बोलते थे, एंड इस केस में इसको लोकल मिनिमा बोलते थे। तो ये हो गया आपका कनकेव अपवर्ड, और इधर वाला जो कर्व है दैट इज कनकेव डाउनवर्ड। हम लोग को समझना क्या है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, हम लोगों को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन समझना है। तो आइए इसको देखते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, अब ये क्या चीज होता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक ऐसा पॉइंट है कि एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन
नेचर ऑफ कर्व चेंजेज, नेचर ऑफ कर्व चेंजेज। अब इसमें होगा क्या, दैट इज कनकेविटी जो है वो चेंज हो जाएगा, कनकेविटी चेंजेस। कनकेविटी चेंजेस का मतलब ये हुआ कि यदि आपको कनकेव अपवर्ड रहा होगा, कनकेव अपवर्ड रहा होगा तो ये बन जाएगा कनकेव डाउनवर्ड, कनकेव डाउनवर्ड। और यदि कनकेव डाउनवर्ड रहा होगा कनकेव अपवर्ड होगा तो कनकेव डाउनवर्ड बन जाएगा, और यदि डाउनवर्ड रहा होगा तो ये अपवर्ड हो रहा होगा। तो इस तरीके से मतलब इसका कनकेविटी चेंज हो रहा होगा। जैसे आप एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हम लोग कुछ इस तरीके से ले सकते हैं। सपोज ये हमारे पास एक कर्व है y इक्वल टू एक्स क्यूब। अब आप इस कर्व को जरा देखिए, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है। अब यहां पर है क्या, ये कर्व है, इस कर्व पे आप जरा ध्यान से देखिए, यहां पर जीरो से पहले यदि बात किया जाए तो कर्व कुछ इस तरीके, इसका टेंजेंट ऐसे गया है। जीरो से पहले आप देखेंगे तो ये कनकेव डाउनवर्ड है। जीरो से पहले फॉर x लेस देन जीरो ये जो कर्व है दैट इज कनकेव डाउनवर्ड है, और जीरो के बाद जब x ग्रेटर देन जीरो है तो ये कनकेव अपवर्ड है। और ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। x इक्वल टू जीरो जो है दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आप ध्यान से समझिए कि जैसे यहां पर dy बाई डी एक्स निकालेंगे, इसके लिए dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स आपको 3x² मिलने वाला है। और dy बाई डी एक्स को जीरो करेंगे, dy बाई डी एक्स को यदि हम लोग जीरो करते हैं तो 3x² इक्वल टू जीरो, दैट इज x² इक्वल टू जीरो। यहाँ से आपको x इक्वल टू जीरो, यदि इसका साइन स्कीम dy बाई डी एक्स का साइन स्कीम देखा जाए तो ये x इक्वल टू जीरो है एंड दिस इज क्रिटिकल पॉइंट। साइन स्कीम देखेंगे तो ये प्लस होगा, इधर प्लस होगा, मतलब दोनों ही साइड प्लस है, दोनों ही साइड पॉजिटिव साइन है, साइन चेंज नहीं हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है किसी कर्व में कि ये इस तरह का मतलब केसेज हो, जैसे हम इसी में हम ग्राफ कुछ ऐसा बना दे। सोचिए यदि हम ग्राफ कुछ इस तरीके से बना दिए होते, भाई हम इस तरह से ग्राफ बनाए होते तो सोचिए क्या होता। इसका यदि यहां पर यदि हम इसका साइन स्कीम बनाते तो ये x इक्वल टू जीरो, दिस इज x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो, यहाँ पर दोनों ही तरफ आपको निगेटिव साइन देखने को मिलता। लेकिन dy बाई डी एक्स, अभी भी dy बाई डी एक्स जो है, dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू जीरो जो है वो जीरो है। जनरली लोग ये समझते हैं कि यदि dy बाई डी एक्स जीरो हो गया, यदि किसी भी पॉइंट पर dy बाई डी एक्स जीरो हो गया तो लोग ये डिक्लेयर कर देते हैं कि मतलब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा होगा। बट ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। यदि dy बाई डी एक्स आपका जीरो हो भी रहा है तो इट डज नॉट मीन दैट वी विल हैव लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। मतलब ये कतई गारंटी नहीं आपको मिल सकता है कि लोकल मैक्सिमा या मिनिमा मिल ही जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा होगा। इसके लिए आप कैसे पता करेंगे कि क्या आने वाला है, तो dy बाई डी एक्स जीरो होने के बावजूद आपको साइन स्कीम देखना पड़ेगा। यदि दोनों तरफ सेम साइन आ रहा है, दोनों तरफ सेम साइन, दोनों तरफ पॉजिटिव या दोनों तरफ निगेटिव, देन देयर इज नो मैक्सिमम एंड नो मिनिमा। भले ही आपका dy बाई डी एक्स जीरो आए बट वहां पर मैक्सिमम मिनिमा नहीं मिल सकता है। वहां पर मिलेगा क्या, तो वो पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।
तो यहाँ पर मतलब ये रिजल्ट एक तरह से आप याद रख सकते हैं, और ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात हुई। तो आइए हम इस बात को इस तरीके से, जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग को डिस्कस करना है। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले इसको हम डिलीट करते हैं, और यहां पर हम एक पॉइंट बनाने जा रहे हैं कि सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो dy बाई डी एक्स हम लोग निकालेंगे। dy बाई डी एक्स इसका डिफ्रेंसिएशन, यदि आप dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, उसके बाद क्या करना है वो समझिए। ये जो dy बाई डी एक्स आया, dy बाई डी एक्स, अब यहाँ से क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है। तो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स आपको देखना क्या है कि dy बाई डी एक्स को जीरो कर देना है। dy बाई डी एक्स को जैसे ही जीरो करेंगे तो वहां से आपको कुछ क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। अब यदि क्रिटिकल पॉइंट जो भी आएगा तो वहां से आपको हो सकता है कि आपको एक्सट्रीमा, इसको मैक्सिमा या मिनिमा दोनों को आप ये बोल सकते हैं कि एक्सट्रीमा, या तो एक्सट्रीमा मिल सकता है, एक्सट्रीमा मतलब मैक्सिमा और मिनिमा दोनों, या नहीं तो क्या मिल सकता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब समझिए एक्सट्रीमा का मतलब हुआ, एक्सट्रीमा का मतलब हुआ या तो मैक्सिमम या नहीं तो मिनिमम। मैक्सिमम मतलब लोकल मैक्सिमम या नहीं तो लोकल मिनिमम। अब ये कब होगा, तो ये तब होगा जब आपका कोई सपोज क्रिटिकल पॉइंट आपका ए है और साइन स्कीम आपका कुछ इस तरीके से बन रहा है, प्लस माइनस पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो ये लोकल मैक्सिमा होगा। और मान लीजिए यहाँ क्रिटिकल पॉइंट बी आया है, निगेटिव टू पॉजिटिव, यदि ऐसा रहा होगा तो इसको लोकल मिनिमम बोलेंगे। दूसरी बात, इसमें क्या केसेज हो सकता है, सपोज हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया, लेट्स से इट इज के, तो दोनों ही तरफ इसके सेम साइन होगा, या तो ऐसा हो सकता है या नहीं तो लेट्स से इट इज k1 एंड दिस इज k2, यहाँ पर आपको मिलने वाला है दोनों ही तरफ माइनस, यहाँ पर दोनों तरफ प्लस एंड यहाँ पर दोनों तरफ माइनस। तो यदि ऐसा है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ऐसा है तो लोकल मैक्सिमम या नहीं तो लोकल मिनिमम। ध्यान से समझिएगा, ये जो एक स्टीमा पॉइंट मिल रहा है इसको आप टर्निंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट। तो कहीं कहीं बुक में ये भी लिखा रहता है, खासकर अप्लाइड मैथमेटिक्स आता है तो ML अग्रवाल सर का बुक आता है, और वहाँ भी आर.डी. शर्मा सर का बुक है, आर.डी. शर्मा सर का बुक हर जगह है। तो उसमें भी जो अप्लाइड कॉमर्स वालों को पढ़ना पड़ता है, अप्लाइड मैथ में आप देखेंगे तो उसमें ये वर्ड बहुत यूज हुआ रहता है, टर्निंग पॉइंट। तो टर्निंग पॉइंट का मतलब यही हुआ कि लोकल मैक्सिमा या नहीं तो लोकल मिनिमा। अब ये होगा क्या, तो ये आप पता कर सकते हैं इस तरीके से। दूसरी बात इसमें एक चीज और क्या देखना है कि यदि आप साइन स्कीम का तो यूज करेंगे ही लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालने के लिए, इसमें एक और चीज आता है, दैट इज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। बट जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है 12th क्लास के जो सिलेबस में है, दैट इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। आगे बढ़ने से पहले हम लोग को एक और टॉपिक की यहाँ जरूरत पड़ने वाली है इस एक्सरसाइज में, दैट इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो आप इसको जरा समझिए कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव या तो मतलब मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम जब आप निकालते हैं तो या तो साइन स्कीम से बना लेना है, और किन्हीं किन्हीं को साइन स्कीम काफ़ी ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट लगता है उनको, तो वो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का भी आप यूज कर सकते हैं। या नहीं तो हम लोगों को भी कभी कभी जहाँ पर साइन स्कीम पता करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मतलब कम्प्लेक्स हो जाता है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से आप मतलब आसानी से उस क्वेश्चन को बना सकते हैं। एग्जाम में ये मेंशन नहीं रहता है कि डिटरमाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम बाय यूजिंग सेकेंड डेरिवेटिव, ऐसा लिखा नहीं होता है। तो आपके पास चॉइस है कि आप जो भी मेथड से बनाए, या तो साइन स्कीम से बना ले या नहीं तो सेकेंड डेरिवेटिव का यूज करके बना ले। यदि एग्जाम में ये लिख दिया हो कभी पर्टिकुलरली, देन आपको वही करना है, बट ऐसा जनरली नहीं लिखा रहता है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करना है कि आपको y इक्वल टू कोई फंक्शन दिया रहेगा, आपको गिवन रहेगा, गिवन है y इक्वल टू एफ एक्स। तो अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या क्या स्टेप्स करना है,
वर्किंग रूल, तो भाई अपने को करना क्या है कि फर्स्ट फाइंड dy बाई डी एक्स। सबसे पहला काम होगा कि dy बाई डी एक्स निकाल लेना है। अब dy बाई डी एक्स मतलब एफ डैश एक्स आएगा जो भी। सेकेंड क्या करना है कि मतलब dy बाई डी एक्स को आप जीरो करिए। dy बाई डी एक्स को जीरो करके यहाँ से आपको मिल जाएगा क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट जब आपको आ जाएगा, जो भी आएगा, इसके बाद आपको क्या करना है, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो एक बार और dy बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लेना है। जब ये चीज़ आ जाएगा तब आपको देखना है इसका साइन। फोर्थ नंबर पे आपको क्या देखना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका साइन देखना है किस पॉइंट पर, क्रिटिकल पॉइंट पर, जो भी क्रिटिकल पॉइंट है। लेट इसका क्रिटिकल पॉइंट आया है, सपोज कि लेट क्रिटिकल पॉइंट आया है ए, तो आपको क्या करना है, x इक्वल टू ए सेकेंड डेरिवेटिव में रखना है। x इक्वल टू ए सेकेंड डेरिवेटिव में रखिए और आपको यहाँ पर देखना है साइन कि सेकेंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है। यदि सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव आ रहा है और या पॉजिटिव आ रहा है, यदि ये निगेटिव आ रहा है तो देयर एग्जिस्ट लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टू ए, और यदि पॉजिटिव आएगा देन देयर एग्जिस्ट लोकल मिनिमम एट x इक्वल टू ए। मतलब या तो पॉजिटिव आएगा या नहीं तो निगेटिव आएगा। तो यदि निगेटिव है तो मैक्सिमम आएगा और यदि पॉजिटिव आ रहा है तो लोकल मिनिमम होगा।